सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लॉर्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। 8 रुकनी लॉर्जर बेंच के दीगर मेंबरान में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सीनियर पार्टी कायदीन का मुशावरती इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास का इनेकाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दिन 12:30 बजे किया जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर इब्तदाई समाअत पर मुशावरत होगी। इजलास के दौरान इंतखाबात फंड से मुतल्लिक वफाकी सेक्रेटरीज और अटॉर्नी जनरल को जारी नोटिस पर भी मुशावरत। हुकूमत में शामिल जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल पर अदालत उज़्मा के 8 रुकनी बेंच को कायम मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामे में कहा गया कि हुक्मरान जमात ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल पर मुतनाज़ बेंच तश्कील देने का इक़दाम मुस्तरद कर दी है। इस नौयत का इक़दाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में से पहले कभी नहीं देखा। यह मुल्क की आला तरीन अदालत की साख खत्म करने, इंसाफ के आईनी अमल को बेमानी करने के मुताबिक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार कर दिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के मामले पर इमरान खान की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में सरदार तनवीर इलियास की नाअहली से मुतल्लिक़ कानूनी मामलात पर मुशावरत और आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ नामों पर भी गौर किया जाएगा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपी आज़ाद जम्मू कश्मीर की रहनुमाओं की मुलाकात। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, नैयर बुखारी और कमर जबान कायरा भी मौजूद। पीपीपी रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल से आगाह किया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल के हवाले से पीपीपी नुमाइंदगान से तबादला ख्याल किया। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी और 90 दिन में इलेक्शन होना लाजमी है। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को मजाक बनाकर रख दिया। यहाँ अदालत हुक्म देती है और अमल नहीं होता। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है। कोई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार नहीं कर सकती। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। मुज़ाकरात की दावत वज़ीर-ए-आज़म ने देनी है। बातचीत के लिए मुज़ाकराती वक्त बना दें। और लॉयरडील के पुलिस और सीटीटी की कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक। हुकाम के मुताबिक तालाश के इलाके में 4 अप्रैल को भरे बाजार में ट्रैफिक अहलकार के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल हुई। दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग की और हैंड ग्रेनेड फेंके। हुकाम ने बताया कि पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि हलाक होने वाले दहशतगर्दों की शिनाख्त हफीजुल दीन उर्फ उमर और बरहानुल दीन के नामों से हुई है, जिनका ताल्लुक जिला मालाकंड से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। हम समाअत के हवाले से आपको आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट में रूल्स एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्तों की समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। दरखास्तों में बिल कल अदम करार देने की इस्तदा की गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लॉर्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एफसी और पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत
जजेस भी अदालत में पहुंच चुके हैं। आपको एक बार फिर से बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत होने जा रही है। 8 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। ये है जी रूल्स एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्तों जो है वो मुकर्रर की गई थी, उसकी समाअत होने जा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एफसी और पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत जजेस भी अदालत में पहुंच चुके हैं। मजीद जानते टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारी नुमाइंदा सोनिया मलिक से। जी सोनिया, दाख कीजिएगा, क्या सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट की? जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्तों पर समाअत के लिए जो मुकर्रर की गई थी, उन दरख्वास्तों पर समाअत की जा रही है। और जो दरख्वास्तें जो तलदम करार दी गई थी, उनकी सजा की गई है, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल के जो 8 रुकनी बेंच है वो 11:30 बजे से वो इस पर समाअत कर रहा है। और अभी अगर आपको हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर की सूरत हाल के बारे में बताएं तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एफसी की पुलिस और पुलिस एहलकार जो है वो बड़ी तादाद में तैनात कर दिए गए हैं। और सेनेटर आजम सवाती की क़ियादत में वकला की बड़ी तादाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। और जो वकला है वो वकला ने आइन बचाओ मुल्क बचाओ के जो प्ले कार्ड है वो हाथों में उठा रखे हैं और आईने पाकिस्तान की बालादस्ती के हक में जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। जी सोनिया, आप हमें तफसीलात से अदा कर रही थी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सीनियर पार्टी कायदीन का मुशावरती इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास का इनेकाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में किया जाएगा, जो कि अब से कुछ देर बाद होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर इब्तिदाई समाअत पर मुशावरत होगी। इजलास के दौरान इंतखाबात, फंड से मुतल्लिक वफाकी सेक्रेटरीज और अटॉर्नी जनरल को जारी नोटिस पर भी मुशावरत की जाएगी। गुज़िश्ता रोज पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए तमाम अफसरान को 14 अप्रैल को चैम्बर्स में तलब कर रखा है। अहम इजलास अब से कुछ देर बाद मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सीनियर पार्टी कायदीन का मुशावरती इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अब से कुछ देर बाद किया जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर इब्तिदाई समाअत पर मुशावरत की जाएगी। इजलास के दौरान इंतखाबात, फंड से मुतल्लिक वफाकी सेक्रेटरीज और अटॉर्नी जनरल को जारी नोटिस पर भी मुशावरत होगी। गुज़िश्ता रोज पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए तमाम अफसरान को 14 अप्रैल को चैम्बर में तलब कर रखा है। कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी ने चेयरमैन इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के मामले पर इमरान खान की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में सरदार तनवीर इलियास की नाअहली से मुतल्लिक कानूनी मामलात पर मुशावरत और आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए मुख्तलिफ नामों पर भी गौर किया गया। इजलास में नाअहल होने वाले वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास और कायम मुकाम वज़ीर-ए-आज़म ख्वाजा फारूक समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। पीटीआई आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी ने इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म की नामजदगी का इख्तियार इमरान खान को सौंप दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी ने चेयरमैन इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के मामले पर इमरान खान की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में सरदार तनवीर इलियास की नाअहली से मुतल्लिक कानूनी मामलात पर मुशावरत और आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए मुख्तलिफ नामों पर भी गौर किया गया। इजलास में नाअहल होने वाले वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास और कायम मुकाम वज़ीर-ए-आज़म ख्वाजा फारूक समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। पीटीआई आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी ने इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म की नामजदगी का इख्तियार इमरान खान को सौंप दिया है। हुकूमत में शामिल जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल पर अदालत उस्मा के 8 रुकनी बेंच के क़याम को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि
हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल पर मतनाज़ बेंच तश्कील देने का इक़्तिदाम मुस्तरद करती है। इलामिया में यह भी कहा गया कि इस नौयत का इक़दाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में इससे कबल पहले कभी नहीं देखा गया। ये मुल्क की आला तरीन अदालत की साख खत्म करने, इंसाफ के आईनी अमल को बेमानी करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट की तकसीम से हुकूमत में शामिल जमातों के मौक़िफ़ पर फिर तायद हुई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से कोई भी जज बेंच में शामिल न करना भी अफसोसनाक है। हुक्मरान जमातें इस इक़दाम को पार्लियामेंट और इससे इख्तियार पर शब खून करार देती रहेगी। इस इक़्तिदार की भरपूर मुज़ाहमत की जाए। जबल कल आपको बताते चलें कि हुकूमत में शामिल जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल पर अदालत उस्मा के 8 रुकनी बेंच के क़याम को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल पर मतनाज़ बेंच तश्कील देने का इक़दाम मुस्तरद करती है। एलामिया में यह भी कहा गया कि इस नौयत का इक़दाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में इससे कबल पहले कभी देखने में नहीं आया। यह मुल्क की आला तरीन अदालत की साख खत्म करने और इंसाफ के आईनी अमल को बेमानी करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट की तकसीम से हुकूमत में शामिल जमातों के मौक़िफ़ की फिर तायद हुई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से कोई जज बेंच में शामिल न करना अफसोसनाक है। हुक्मरान जमातें इस इक़दाम को पार्लियामेंट और इसके अख्तियार पर शब खून करार देती हैं। इस कदर इस इक़दाम की भरपूर मुज़ाहमत की जाती है। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को अबूरी जमानत के लिए अदालत के रूबरू पेश होने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट में उस्मान बुज़दार की मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त पर समाअत की। उस्मान बुज़दार की जानिब से मियां अली इशफाक एडवोकेट अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि डीजी खान में उस्मान बुज़दार के खिलाफ 10 इंक्वायरीज एंटी करप्शन में जारी हैं। उस्मान बुज़दार को एंटी करप्शन की जानिब से गिरफ्तारी का खदशा है। उस्मान बुज़दार के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि एंटी करप्शन को उस्मान बुज़दार को हिरासा और गिरफ्तार करने से रोका जाए। अहम समात के हवाले से आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को अबूरी जमानत के लिए अदालत के रूबरू पेश होने का हुक्म जारी कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट में उस्मान बुज़दार की मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त पर समाअत की। उस्मान बुज़दार की जानिब से मियां अली इशफाक एडवोकेट अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि डीजी खान में उस्मान बुज़दार के खिलाफ 10 इंक्वायरीज एंटी करप्शन में जारी हैं। उस्मान बुज़दार को एंटी करप्शन की जानिब से गिरफ्तारी का खदशा है। उस्मान बुज़दार के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि एंटी करप्शन को उस्मान बुज़दार को हिरासा और गिरफ्तार करने से रोका जाए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपीपी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के रहनुमाओं की मुलाकात हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, नैयर बुखारी और कमर ज़मान कायरा भी मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को पीपीपी रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल से आगाह किया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल के हवाले से पीपीपी रहनुमाइंदगान से तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से मुलाकात करने वालों में चौधरी यासीन और चौधरी लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज़, मियां मोहम्मद वहीद और सरदार जावेद आयूब शामिल हैं। एक बार फिर अहम मुलाकात का हवाला आपको बताएं कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपीपी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के रहनुमाओं की मुलाकात हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, नैयर बुखारी और कमर ज़मान कायरा भी मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल से आगाह किया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल के हवाले से नुमाइंदगान से तबादला ख्याल किया, जबकि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से मुलाकात करने वालों में चौधरी यासीन, चौधरी लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज़ राठौर, मियां अब्दुल वहीद और सरदार जावेद आयूब शामिल हैं।
वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कहते हैं कि बिल अभी बना नहीं और 8 रुकनी बेंच बना दिया गया। इस्लामाबाद में हुकूमत में शामिल जमातों के रहनुमाओं से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौका पर आज़म नज़ीर तारर ने कहा, तमाम जमातों ने मुतालबा किया है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। उजलत में दरखास्त दायर हुई और बेंच बना दिया गया। ये पार्लियामेंट के कानून साजी के अख्तियार में इदारों की मुदाखलत है। क्या वजह है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जजेस को बेंच में मौका नहीं दिया गया? आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि अवाम के हक पर समझौता नहीं होने देंगे। किसी को अख्तियार नहीं दिया जाता कि पार्लियामान को कानून साजी से रोका जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कहते हैं कि बिल अभी बना नहीं और 8 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। इस्लामाबाद में हुकूमत में शामिल जमातों के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौका पर आज़म नज़ीर तारर ने कहा, तमाम जमातों ने मुतालबा किया कि फुल कोर्ट बनाया जाए। उजलत में दरखास्त दायर हुई और बेंच बना दिया गया। ये पार्लियामेंट के कानून साजी के अख्तियार में अदारों की मुदाखलत है। क्या वजह है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जजेस को बेंच में मौका नहीं दिया गया? आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि अवाम के हक पर समझौता नहीं होने देंगे। किसी को इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि पार्लियामान को कानून साजी से रोका जाए। जलाओ घिराव के मुकदमे में पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को बेकसूर करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर पे जिले शाह, जलाओ घिराव और पुलिस तशद्दुद के मुकदमात से मुतल्लिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के तीनों अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। इमरान खान के वकील ने जलाओ घिराव के मुकदमे से अबूरी जमानत वापस ले ली। JIT सरबराह ने कहा कि जलाओ घिराव के मुकदमे में इमरान खान की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। वकील इमरान खान ने कहा कि हमने तफ्तीश ज्वाइन कर ली है। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि हमीद कमारा और इमरान खान के दरमियान कोई फर्क नहीं। जो रिलीफ इमरान खान को दूंगा वही हमीद को भी दूंगा। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। जलाओ घिराव के मुकदमे में पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को बेकसूर करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिले शाह, जलाओ घिराव और पुलिस तशद्दुद के मुकदमात से मुतल्लिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तीनों अबूरी जमानतों पर समाअत की। इमरान खान के वकील ने जलाओ घिराव से मुकदमे में अबूरी जमानत वापस ले ली, जबकि JIT सरबराह ने कहा जलाओ घिराव के मुकदमे में इमरान खान की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। वकील इमरान खान ने कहा कि हमने तफ्तीश ज्वाइन कर ली है। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि हमीद कमहार और इमरान खान के दरमियान कोई फर्क नहीं। जो रिलीफ इमरान खान को दूंगा वही हमीदा कमहार को दूंगा। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि जमहूरी मुल्क में इलेक्शन इस वजह से मुलतवी नहीं होने चाहिए कि पैसे नहीं हैं। चीफ जस्टिस को अल्लाह रेफरेंस से बचाए। कभी कभी गलत कैफियत में भी अच्छा फैसला हो सकता है। इस वक्त मुल्क का पार्लियामेंट अधूरा है। जबकि वज़ीर आज़म ने क्या लिखा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म से कोई प्राइवेट मुलाकात नहीं हुई। इलेक्शन की तारीख के हवाले से अदालत को फैसला करना चाहिए। इलेक्शन कब होंगे सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी। सदर ने मजीद कहा कि मैंने कहा था पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, मुल्क जमहूरी रास्ते से भी नहीं उतरेगा और जमहूरियत चलती रहेगी। मार्शल लॉ किसी सूरत नहीं लगना चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि जमहूरी मुल्क में इलेक्शन इस वजह से मुलतवी नहीं होना चाहिए कि पैसे नहीं हैं। चीफ जस्टिस को अल्लाह रेफरेंस से बचाए। कभी कभी गलत कैफियत में भी अच्छा फैसला हो सकता है। इस वक्त मुल्क का पार्लियामेंट अधूरा है। वज़ीर आज़म ने क्या लिखा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म से कोई प्राइवेट मुलाकात नहीं हुई। इलेक्शन की तारीख के हवाले से अदालत को फैसला करना चाहिए। इलेक्शन कब होंगे सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी। सदर ने मजीद कहा कि मैंने कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, मुल्क जमहूरी रास्ते से भी नहीं उतरेगा और जमहूरियत चलती रहेगी। मार्शल लॉ किसी सूरत नहीं लगना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी और 90 दिन में इलेक्शन होना लाजमी है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में अदालती निजाम को मजाक बना लिया गया। यहाँ अदालत हुक्म देती है और अमल नहीं होता। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है। कोई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार नहीं कर सकती। आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होना लाजिम है। हम अदलिया की इज्जत की जंग लड़ रहे हैं। आज वकला मामूल के मुताबिक अदालतों में पेश हो रहे हैं। पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा है।
जबकि आइन के लिए जद्दोजहद भी करेगा। नून लीग की अदलिया पर हमलों की तारीख बहुत पुरानी है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्मी और 90 दिन में इलेक्शन होना है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को मजाक बना लिया गया। यहाँ अदालत हुक्म देती है और अमल नहीं होता। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्मी है। कोई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार नहीं कर सकती। आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होना लाजिम है। हम अदलिया की इज्जत की जंग लड़ रहे हैं। आज बुकला मामूल के मुताबिक अदालतों में पेश हो रहे हैं। पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होकर आइन के लिए जद्दोजहद करेगा। नून लीग की अदलिया पर हमलों की तारीख बहुत पुरानी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताया, खैबर पख्तूनख्वा के जिला लॉयर दिर की पुलिस और सीटीडी की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान ट्रैफिक एहलकार की शहादत में मुलव्विस 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक तलाश के इलाके में 4 अप्रैल को भरे बाजार में ट्रैफिक एहलकार के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग और हैंड ग्रेनेड फेंके। हुकाम ने बताया कि पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि हलाक होने वाले दहशतगर्दों की शिनाख्त हफीजुल-दीन उर्फ उमर और बरहानुल-दीन के नामों से हुई है, जिनका ताल्लुक जिला मालाकंड से बताया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लॉयर दिल की पुलिस और सीटीडी के एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान ट्रैफिक एहलकार की शहादत में मुलव्विस 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक तलाश के इलाके में 4 अप्रैल को भरे बाजार में ट्रैफिक एहलकार के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग और हैंड ग्रेनेड फेंके। हुकाम ने बताया कि पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि हलाक होने वाले दहशतगर्दों की शिनाख्त हफीजुल-दीन उर्फ उमर और बरहानुल-दीन के नामों से हुई है, जिनका ताल्लुक जिला मालाकंड से है। इंटरबैंक में दौरान कारोबार डॉलर की कीमत मजीद ₹1.62 कम हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर 285 पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता 3 रोज में डॉलर की कीमत में ₹3.43 कमी वाक़ हुई है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹286.62 थी। इंटरबैंक में दौरान कारोबार डॉलर की कीमत में मजीद ₹1.62 कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर ₹285 पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता 3 रोज में डॉलर की कीमत में ₹3.43 कमी वाक़ हुई है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर ₹286.62 थी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नूर आलम खान का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खत में FIA की कारकर्दगी के हवाले से तारीफ की गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत पर FIA के मुख्तलिफ एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनी से 4 अरब रुपए की रिकवरी। तर्जमान FIA के मुताबिक डायरेक्टर जनरल FIA का करप्शन के खात्मे के लिए किरदार काबिल सताइश है। FIA के सीनियर अफसरान ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तमाम मीटिंग्स में शिरकत को यकीनी बनाया। FIA ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से दी गई हिदायत पर कानून के मुताबिक अमल को यकीनी बनाया है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, इलाके थाना सदर वजीराबाद में शहरी को जंजीरों में जकड़कर हब्से बचाव में रखने का मामला। सिटी पुलिस ऑफिस मोहम्मद अयाज सलीम ने वाक़े का फौरी नोटिस ले लिया। मुलजिम ने चोरी के शुबे में शहरी को जंजीरों में जकड़कर हब्से बचाव में रखा, जबकि मुलजिम ने जबरदस्ती शहरी के सर और मूंछों के बाल भी मोड़ दिए। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस फौरी मौका पर पहुंची। पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई अमल में लाते हुए शहरी को बाजियाब करवा दिया। वाक़े में मुलव्विस मुलजिम नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि CPO का कहना था कि कानून को हाथ में लेने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इलाका थाना सदर वजीराबाद में शहरी को जंजीरों में जकड़कर हब्से बचाव में रखने का मामला। सिटी पुलिस ऑफिस मोहम्मद अयाज सलीम ने वाक़े का फौरी नोटिस ले लिया।
मुलजिम ने चोरी के शुबे में शहरी को जंजीरों में जकड़कर हब्स बचाव में रखा था, जबकि मुलजिम ने जबरदस्ती शहरी के सर और मूंछों के बाल भी मूंड दिए। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस फौरी मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई अमल में लाते हुए शहरी को बाजियाब करवा लिया। वाक़े में मुलव्विस मुलजिम नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सीपीओ का कहना था कानून को हाथों में लेने वालों के साथ आदमी हाथों से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट ऑफिस के बाहर शहरी पैसों के हसूल के लिए खाक होने लगे। सारा दिन लाइनों में लगे रहने के बाद शाम को खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर। वजीर जानते हैं इसी पर अपनी नुमाइंदा सोनिया मलिक से। जी सोनिया, बताएगा क्या कहना है शहरियों का। किराए मार जाते हैं गरीबों को, किराए भरेंगे ही आए। जी, ये है बेनजीर इनकम सपोर्ट का मेन ऑफिस और पीछे आप आवाम की दुहाई तो सुन रहे होंगे। यहाँ पर कहा जाता है कि मुफ्त आटा दिया जाएगा, मुफ्त राशन दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, जबकि यहाँ पर आई हुई आवाम के तासुरात तो आप सुन रहे होंगे कि यहाँ पर जो आवाम है वो सुबह 6 बजे की आई हुई है, जबकि यहाँ पर इनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर हमने एक नोटिस देखा है जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो हबीब बैंक का जो एटीएम मशीन है वो खराब है 4 दिन के लिए। अगर इस तरह का उन्होंने नोटिस लगाया, ज़ाहिर बात है जब यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो उनको वो पढ़ नहीं सकते, तो यहाँ पर इनको कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, उनको ना अहल किया जा रहा है। जबकि ये एक बहुत अफसोस की बात है कि एक आटे की थैली के लिए जो इंसान है वो क्यों अपने आप को यहाँ पर जलीलो ख्वार करेगा। सुबह 6 बजे के लग के अभी तक हम वेट कर रहे हैं और हमें जब कहते हैं तो सर्वे नहीं हुआ हुआ, फिर दोबारा करवाना पड़ता है। 3-3 4-4 दफा आए हैं तो फिर सर्वे नहीं होता हमारा। फिर अभी कहते हैं कि दोबारा करवाएंगे, फिर अगले साल में आपका नया एक्टिवेट होगा। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, बेवाओं को कोई पूछता ही नहीं है। अंदर जाते हैं अंदर दत्कारते हैं, बाहर जाते हैं बाहर भी दत्कारते हैं। सैदपुर गया हूँ, ये सैदपुर वाले कहते हैं कि आप नायल हैं, बिल्कुल आपको तो नहीं मिल सकता। 4 बच्चे हैं मेरे, वो भी नायल हैं, मैं भी नायल हूँ, तो कुछ हमारे तो एक कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई मोटरसाइकिल नाम पे नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नायल हैं। हम सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, अब लाइनों में खड़े भी नहीं हो सकते कि आप पूछते, बीवी को आगे काट देता हूँ, खुद छुप के बैठ जाता हूँ। आप क्या करें, आदमी मजबूर हैं। 10 किलो आटा दे रहे हैं, उसमें जलील कर रहे हैं। बिना हकदार है, इसको एक दफा भी नहीं पैसे मिले। तो हुन 2-3 बारी आई खड़ी हुन नहीं मिलते पैने। तो क्या वजह बता रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? आखे हबीब बैंक जाओ ते हुन काट लोकां नूं नवें दा मिल गए ने, वेखे ना जी मेरा काट वेखो। मैं मजदूर हां, मैं आखे मैं पुत्र मैं किवें बार आवां। तो खौफ करन, जेड़ा माड़ा बंदा जेड़ा कमा नहीं सकता उसनु देते नहीं, जेड़े चंगे भले कमाने वाला उसको दे रहे मेरे कर देते न। बंद करा दियो, बेनजीर से जाइए उधर ही भी नहीं निकलते। पहले कह रहे अंगूठा नहीं लगता, हुन कह रहे है नहीं। गंदुम तेरे शहर की आबाद हो गई, बेटी मगर किसान की फाकों से मर गई। आइन की बालादस्ती की बातें करने वाले हमारे सियासतदान अगर वो आइन को अच्छे तरीके से पढ़ लें तो आइन के आर्टिकल 38 में है कि आम इंसान को जो बुनियादी सहूलियात है वो मुहैया करनी चाहिए। अगर तो वो आम आवाम को वो बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं करेंगे तो वो आर्टिकल 6 के थ्रू वो आइन शिकनी कर रहे हैं। जबकि हम यहाँ पर हमने लोगों की बात सुनी, वो सुबह से शाम तक यहाँ पर खवार हो रही है सिर्फ और सिर्फ एक आटे की थैली के लिए। अगर तो हमारे ये जो हुक्मरान है, अगर वो जो आटे की कीमत है उसको अगर वो कम कर दे तो वो लोग अपने ही पैसों से वो आटा खरीद सकते हैं, और जो यहाँ पर सुबह से शाम तक वो रोजा रख के और गर्मी में जो खवार होते हैं उससे भी वो बच सकते हैं। कैमरामैन सलमान के साथ जिंदभर की तरह जुड्डू में भी रमजान बचत बाजार का इनेकाद। शहरी अशिया खुर्दनोश पर सब्सिडी मिलने पर सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। आइंदा भी ऐसे बचत बाजार लगाने चाहिए, शहरियों की सिंध हुकूमत से अपील। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुड्डू से हमारे नुमाइंदे निसार रज़ा राय से। निसार, बताइएगा। जी नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ जुड्डू बचत बाजार के अंदर, जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से वो हमारे ज़िला इंतज़ामिया और जुड्डू की इंतज़ामिया की जानिब से लगाया गया है। यहाँ हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे क्या जो ओपन मार्केट में रेट है उस रेट और इस रेट में कितना फ़र्क है और किस तरह चीज़ें उनमें दस्तयाब है। हर चीज़ में 100-50 का डिफरेंस है ही है।
चीनी को ही ले लीजिए, बाजार में 120, 125, लेकिन यहाँ खुलेआम हर आदमी को 90 रुपए फी किलो दी जा रही है। चावल, चीनी मैंने खरीदे हैं, आज फिर लेने आया हूँ। क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है और दाम भी बहुत अच्छे हैं। हमारा एक ही मकसद था कि बचत बाजार लगाने का, कि गरीब आदमी को रिलीफ मिले, और वो रिलीफ मिल रहा है। और हमारे MNA साहब हैं, उनकी भी सख्त हिदायतें थी कि इनके साथ मिलकर ताउन करना है। और MPA साहब मीर तारिक अली खान टालपुर साहब ने पहले दिन जब इसका इफ्तिताह किया था, उन्होंने कहा था कि रमज़ान बचत बाज़ार जो है ये पूरे रमज़ान चलेगा, और इंशाल्लाह वो हम कामयाब हो गए। MPA साहब की सख्त हिदायतें थी कि रमज़ान बचत बाज़ार को जो है वो कामयाब बनाना है आपने, और इन तालका एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना है, और हमने बिल्कुल साथ दिया। ये बचत बाज़ार 20 ॾींहंनि खां हली रहियो आहे। हिन में जेको ख़ासि कर जंहिं शइ ते घणी सब्सिडी आहे, उहो खंडु, चांवर, गिह ऐं मुख़्तलिफ़ शयूं जेके आहिनि मार्केट खां इलाही 15 खां 20% रियायत ते आहिनि। आवाम जो रिस्पॉन्स तव्हां ॾिसो पिया, ऐं हीउ बाज़ार इंशाअल्लाह पूरो रमज़ान जो जारी रहे। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने शहरी और यहाँ की इंतज़ामिया की बातें सुनी, इन्होंने ज़िला मीरपुर खास इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पंजाब पुलिस में महकमाना तरक्कियों के इजलास बाकायदगी से जारी हैं। 184 सब इंस्पेक्टर्स के अहदे पर तरक्की की मंजूरी दे दी गई। डॉक्टर उस्मान ने सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रैंक तरक्की के नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए। फोर्स के नाम खुसूसी पैगाम भी जारी कर दिया है। इस मौका पर IG पंजाब का कहना था कि जुम्मे से प्रमोशन बोर्ड का इजलास दोबारा मुनक्किद होगा और अगले हफ्ते में 506 ट्रैफिक वार्डन्स को सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स के अहदे पर तरक्की दी जाएगी। 15 अप्रैल से सूबे के तमाम रेंजेस में तरक्कियों का सिलसिला शुरू किया जाएगा, जिसमें 460 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर्स बनाए जाएंगे। 1000 से जायद खाली होने वाले कांस्टेबल्स की असामियों पर दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजिमीन के बच्चों को भर्ती किया जाएगा। बाकी बच जाने वाली सीटों पर मेरिट के मुताबिक काबिल नौजवान को भर्ती करके पुलिस फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। शहर लाहौर में पतंगबाजी जैसा खूनी खेल जारी। कैनाल रोड पर पतंग की डोर फिरने से 30 साल ज़ीशान जख्मी। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक अम्बियाना का नोटिस, जबकि पतंगबाजी के वाक़यात पर इजहार बरहमी। दूसरी जानिब SP कैंट और SP सिविल लाइन ने रिपोर्ट तलब कर ली है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अहम खबर है, शहर लाहौर में पतंगबाजी जैसा खूनी खेल जारी है। कैनाल रोड पर पतंग की डोर फिरने से 30 साल ज़ीशान जख्मी हो गया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक अम्बियाना ने नोटिस ले लिया है। पतंगबाजी के वाक़यात पर इजहार बरहमी करते हैं, जबकि दूसरी जानिब SP कैंट और SP सिविल लाइन से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। शहर लाहौर में पतंगबाजी जैसा खूनी खेल इस वक्त जारी और सारी है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। एक बार फिर से राब्ता करेंगे अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। एक बार फिर से राब्ता करेंगे अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आवाज आ रही है तो आगाह कीजिएगा। अपने रिपोर्टर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताते चलें कि शहर लाहौर में पतंगबाजी जैसा खूनी खेल जारी है। कनाल रोड पर पतंग की डोर फिरने से 30 साल ज़ीशान जख्मी, जबकि CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक अम्बियाना ने नोटिस ले लिया है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी, आगाह कीजिएगा। देखें, जिस तरह से शहर लाहौर में पतंगबाजी अरूज पर है, तो वहीं पर CCPO लाहौर भी जो है वो पतंगबाजों से खास कर जो है वो नाराज हुए पड़े हैं, और इसके अलावा जो पुलिस फोर्स है लाहौर की, उससे भी काफी नाराज नजर आते हैं। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी एक नौजवान ज़ीशान नामी लड़का मोटरसाइकिल पर जा रहा था किनाल रोड पर, जिसके गले पर डोर फिरी और वो जख्मी होकर मुकामी अस्पताल जा पहुंचा। और फौरी तौर पर जो है वो वाकई की इतला मिलते ही CCPO लाहौर भी जाए वकुआ पर पहुंच गए। इसके अलावा DIG ऑपरेशन SSP लाहौर भी जो है वो जाए वकुआ पर पहुंच गए। वजीर आला पंजाब जो है वो उन्होंने भी इसका नोटिस लिया कि पतंगबाजी पर सख्त पाबंदी आयद की गई है, उसके बावजूद भी पतंगबाजी और पतंगसाजी लाहौर में की जा रही है। लेकिन CCPO लाहौर ने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है, किसी के इलाका में भी अगर पतंगबाजी पाई गई तो वहाँ का मुतलका SHO और DSP जो है वो जिम्मेदार होगा। तो इसी पर देखा जाए तो ज़ीशान को जो है वो डॉक्टरों की जानिब से कहा गया कि इसकी जान अब खतरे से बाहर है, क्योंकि डोर अगर थोड़ी देर और ज्यादा फिरती तो शायद ये मौत के मुंह में चला जाता है। लेकिन अभी जो लाहौर की सूरत हाल ये है कि
पतंगबाज जो है वो पुलिस के जो अहकाम है उसको भी हवा में उड़ा रहे हैं। जिस तरह से पतंगे उड़ाई जाती है, खासकर छुट्टी का जो दिन होता है तो पतंगबाजी अरूज पर होती है, उसके बावजूद भी ऑनलाइन पतंग फरोश जो है वो अपना कारोबार चमकाए बैठे हैं। जिस तरह से घरों की छतें जो है वो इस्तेमाल की जाती है, तो मालकान को भी कहा गया था कि अपने घरों की छतों का इस्तेमाल ना होने दें। सीसीपी लाहौर ने बड़ी नाराजगी का इजहार करते हुए लाहौर पुलिस से कहा है किसी के इलाका में अगर पतंगबाजी पाई गई तो वहां का SHO जिम्मेदार होगा। ताहाल जो है वो भी जीशान को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसके गले पे डोर पड़ी थी, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक उसकी जो है वो हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। लेकिन पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इससे कबल भी कई जो है वो हजारों पतंगबाज गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जा से लाखों रुपए मालियत की डोरें, पतंगे, गुड़ियां बरामद की गई थी। ताहाल जो है अभी CCP लाहौर ने काफी नाराजगी का इजहार किया कि पतंगबाज जो है लाहौर में मुतारिक हुए फिर रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो पुलिस इनको कंट्रोल नहीं कर रही। लेकिन CCP लाहौर की जानिब से कहा गया है कि अब आखिरी वार्निंग दी जा रही है लाहौर के SHO को, अगर किसी के इलाका में पतंगबाजी पाई गई तो वहां का SHO जिम्मेदार होगा। जी वसीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए KNN।